इस ठंड की सबसे ज़रूरी चीज़, जी हाँ, कंबल, रज़ाई और गद्दा यही होते हैं सबसे ज़रूरी चीज़। और अगर आपके पास ही बहुत सारे कपड़े हैं और आप उनको कुछ अच्छा रीयूज़ करना चाहते हैं तो ये है सबसे बेस्ट तरीका इस टाइम में। तो जितने भी पुराने कपड़े जिनको आपको नहीं पहनना है या फिर वो फटे हों, कुछ भी हों, किसी भी बेकार कंडीशन में हो, आप सबको रीयूज़ कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो आपके पास साड़ी हो, बेडशीट हो या फिर कोई भी पुराना कपड़ा, आप सबको इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेस के लिए मैंने यहाँ पे ली है बेडशीट और वो भी मैंने जॉइन कर ली है क्योंकि ये मेरा फैब्रिक अंदर चला जाएगा। उसके बाद आपके पास जितने भी कपड़े हैं सबको आप ले सकते हैं, उनको छोटा छोटा कट कर लीजिए और अगर छोटे हैं तो आप इनको ऐसे ही खोल के रख सकते हैं। अगर इसमें इलास्टिक लगी है कपड़ों में तो उसको हटा दीजिए, नेफे लगे हैं तो उसको हटा दीजिए या फिर कोई बकल्स बटन हो तो उनको हटा दीजिए। बाकी आप किसी भी कंडीशन का कपड़ा हो आप सबको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टी शर्ट, शर्ट, पैंट, ट्राउज़र कुछ भी हो, पजामे हो, लेगिंग हो, सबको इस तरीके से बस कट करके खोल लीजिए और इसके ऊपर एक के ऊपर एक आपको लेयर लगानी है। तो देखिए, कपड़े को मैं इस तरीके से सेट कर रही हूँ, जहाँ-जहाँ मुझे जगह दिख रही है बेडशीट का वहाँ-वहाँ पे मैं इसको फिल कर रही हूँ। और अगर कपड़ा ओवरलैप हो गया है तो सेम फैब्रिक को मैं कट करके बाकी बचे हिस्से पे रख रही हूँ। तो ये हो गई एक लेयर। इसके बाद आपके पास जितने छोटे और कपड़े हों इनके ऊपर एक लेयर लगा लीजिए। यहाँ पर आप साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं लेयर कपड़ों की छोटी-छोटी लगा रही हूँ तो आप साड़ी को स्प्रेड करके लगा सकते हैं। 1 साड़ी, 2 साड़ी, मतलब जितनी आपके पास साड़ियाँ हैं सबको एक के ऊपर एक रख लीजिए। तो ये बहुत ही फ्लफ़ी। तो देखिए, सारे छोटे-बड़े कपड़ों को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर कपड़ा रख सकते हैं, लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी मैट्रेस। तो यहाँ पर कपड़ों के साथ मैं ये एक शीट बिछाऊँगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रुई भी रख सकते हैं। पुरानी रुई तकियों से निकाल लीजिए, जो बेकार हो जाती है उनको खोल करके अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। मेरे पास ये है फाइबर शीट जो रज़ाइयों में यूज़ करते हैं। आप इसे एक बार बना के देखिए, आपको सच में बहुत पसंद आएगा। तो इसको भी मैं कटिंग करके लेयर लगा रही हूँ ताकि ये बराबर इसके आ जाए। तो ये देखिए, ये अच्छे से पूरा सेट हो गया है। सारा जो फैब्रिक है वो नीचे चला गया है और ऊपर आ गई फाइबर शीट। तो ये काफ़ी फ्लफ़ी हो चुकी है। कपड़े की थिकनेस और बाकी फाइबर शीट की चौड़ाई और इसकी सॉफ्टनेस से काफ़ी ये चौड़ा हमारा मैट्रेस बन जाएगा। इसी तरीके से आप रज़ाई बना सकते हैं, इसी तरीके से आप कंबल भी बना सकते हैं। आप जितने कपड़े ऐड करेंगे तो उतना ही आपका गद्दा बन जाएगा। और ऊपर मैंने फाइबर शीट बिछा दी है तो इसलिए रज़ाई बन गई है। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बना रही हूँ इसलिए ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो ये फाइबर शीट बिछाने के बाद अब आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए, कुछ भी हो, इससे बस आपको कवर करना है। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने देखिए 2 लेयर लगाई हैं कपड़ों की, छोटे-छोटे टुकड़े हैं और बस एक के ऊपर एक इस तरीके से इसको रख दिया है ताकि ये ऊपर का पोर्शन पूरा सेट हो जाए। तो ये 2 पार्ट्स में है, एक के ऊपर एक इस तरीके से रख दिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये कॉटन का फैब्रिक और ये प्रिंटेड है। इस विंटर में अगर आप कॉटन लेना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास वूलन है या फिर आपके पास वेलवेट है तो वेलवेट ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास पुराने कंबल हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया और बस 2 तरफ से मैं इसको स्टिच कर दूँगी क्योंकि एक तरफ तो ये खुला है और एक तरफ ये स्टिच है। एक हिस्सा खुला रखेंगे, बाकी दोनों हिस्से बंद कर देंगे। जैसे कि एनवलप होता है ना, सेम हमें उसी तरीके से इसको बनाना है। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन यूज़ करिए, नहीं तो आप सिंपल हाथों से भी इसको बना सकते हैं क्योंकि सिर्फ आपको 2 ही हिस्से सिलने हैं। और ये ऊपर वाला फेस जहाँ से हम इसमें पूरा मैट्रेस सेट करेंगे, आप कपड़े को जैसे फ़ोल्ड करते हैं ना, बस इसके मुँह की ओर इसको आप हाथों से तुरपाई कर लीजिए। तो आप मशीन यूज़ करना चाहते हो तो मशीन यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप हाथों से भी सिंपल बना सकते हैं। अब कवर को मैंने नीचे सेट कर दिया है और ऊपर सारा मटेरियल जो भी मैंने गद्दे के लिए रेडी करा है, और कवर अभी उल्टा ही है। और अब सारे कपड़े को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये मुड़ता कैसे है। देखिए, कवर अभी उल्टा है और इसके ऊपर सारे जो कपड़े हैं मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। आपको सिर्फ ऊपर की ओर फ़ोल्ड करना है हल्के-हल्के हाथों से, और आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। बस ऊपर की ओर फ़ोल्ड करेंगे और नीचे वाले कपड़े को नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर मोड़ते जाएँगे और ये आराम से फ़ोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से नीचे वाले कपड़े को मोड़ते जाएँगे और धीरे-धीरे से ऊपर वाले कपड़े को मोड़ते जाएँगे। ऊपर वाले कपड़े के संग आराम से जो भी आपने कपड़े गद्दे के लिए रखे हैं ना, वो सब एक साथ इसमें इस तरीके से आ जाएँगे। बस ये काम आपको धीरे-धीरे करना है और नीचे वाले कपड़े को नीचे की ओर खिसकाते जाएंगे। तो ये आराम से फ़ोल्ड हो जाएगा और इसको इसी तरीके से पूरा हमको रोल करना है। ठीक है? कपड़ा पूरी तरीके से रोल हो चुका है अब।
गद्दे वाले कपड़े को ऐसे खोल लीजिए और इसको सीधा कर लीजिए। ये देखिए, हाथों से अच्छे से सेट कर लीजिए, कॉर्नर को भी सेट कर लीजिए। कितने आराम से ये हो जाता है। देखने में टफ़ लगता है लेकिन ये बहुत आसान है। और इसके कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लीजिए और थोड़ा सा टैप टैप कर लीजिए, क्योंकि कपड़ा है अभी कहीं कुछ स्टिच नहीं है, इसलिए आपको टैप टैप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए बहुत बढ़िया बन जाता है इस तरीके से। अब आपको लेना है सुई और धागा। तो जो खुला वाला हिस्सा है इसको हम टक करके बंद कर देंगे। आप चाहे तो मशीन भी चला सकते हैं। उसके बाद इसको 4-4 या 5-5 इंच की दूरी पे आप इसको इस तरीके से टक कर लीजिए। नॉर्मल आपको टक करना है और अच्छे से नॉट लगा दीजिए। तो ये आपका जो अंदर जितना भी मटेरियल है कपड़े का वो कुछ भी नहीं खुलेगा और एक दूसरे से कपड़ा इधर उधर मिक्स नहीं होगा। तो नॉर्मली गद्दों में या फिर कोई भी आप मैट्रेस बनाएंगे या फिर रज़ाई कंबल, सब में हाथ से ही टकिंग होती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा टक कर लेती हूँ और इसको कर लेती हूँ कंप्लीट। फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए मैंने साइड साइड में टसल्स लगाई हैं, 2 ब्लैक 2 पिंक, और बहुत सुंदर लग रहा है। कोई नहीं कह सकता है कि इसके अंदर इतने बेकार पुराने कपड़े हैं। ऐसे कपड़े जिसको आप पहनना नहीं चाहते, जिसको आप देना नहीं चाहते, या फिर जो आपके किसी काम का नहीं है, सबको आप इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने बनाया एक बेबी मैट्रेस और आप इस तरीके से अपने लिए, अपने गद्दों के लिए मैट्रेस बना सकते हैं। गद्दे ख़राब हो गए हैं तो उनको इस तरीके से फिर से बना सकते हैं, नए लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से रज़ाई कंबल भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पतली सी लेयर लगा करके आप फ्लोर मैट, रग्स, कारपेट कुछ भी बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है इस ठंड में अच्छे से कपड़ों को रीयूज़ करने का और इस ठंड को एंजॉय करने का। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है और बिना कुछ खर्च करे अगर काम की चीज़ हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और ये बहुत लाइट वेट भी है और आप इसको आराम से फोल्ड करके कहीं पे भी रख सकते हैं। देखिए कितना लाइट वेट है और बहुत ही फ्लफ़ी है। तो बहुत ही कंफर्टेबल, देखने में सुंदर और बनाने में भी आसान और बिना किसी खर्च के। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।